सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। परमपिता परमेश्वर सर्वस्व है, उसका साम्राज्य है, उसके द्वारा ये सब निर्माण हुआ है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो भी परमपिता परमेश्वर तो अव्यक्त है, दिखता नहीं, लेकिन जो भी है प्रकृति है, जो भी सृष्टि है, जो भी ये सृजन है, जो भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, इंद्रियों से समझ में आता है, स्पर्श में आता है, वो उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए उस अभिव्यक्ति के प्रति समझ पैदा करना, अध्ययन पैदा करना, जानकारी करना, और ये सब बातें कोई किताब पढ़ के नहीं, कोई ना कोई ध्यान की पद्धति अपना करके ही संभव है। ध्यान की पद्धति कोई भी हो सकती है, मंत्र की पद्धति कोई भी हो सकती है, कोई इष्ट, कोई गुरु, कोई आराध्य, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको नियमितता, एकांतता, संशय का खत्म होना, इस प्रकार का भाव करके चलने का अभ्यास। कई बार होता है व्यक्ति शर्तें लादता है, शर्तें, अच्छा मैं जब ऐसा हो जाएगा तब शुरू करूंगा। तो वास्तव में समर्पण तो हमेशा समयहीन है, शर्तहीन है, सीमाहीन है। समय निकलता जाता है, पता नहीं लगता, देर होती है। आयु का सोचता है, व्यवस्था का सोचता है, सुविधा का सोचता है, देर होती है, देर हो गई है। इसलिए जहां हैं, जिस अवस्था व्यवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में है, आज अभी इसी समय से हमको शुरू करना पड़ेगा। संसार में कुछ भी प्रतीक्षा कर सकता है, कर सकती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, आकांक्षा, उसका समय कोई नहीं है। वो अब और अधिक प्रतीक्षा की उम्मीद में हमको नहीं रहना चाहिए। इसलिए
समर्पण भाव से, परम पिता परमेश्वर को सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण। अब एक बार जरा सोचने की बात है, जो भी समर्पण करते हैं परम पिता परमेश्वर के प्रति, उसका 1000 गुना हमको वापस करता है, 1000 गुना। जीव की सेवा में समर्पण करिए, धन का समर्पण करिए, वस्तु का समर्पण करिए, समय का समर्पण करिए, करिए तो परम पिता परमेश्वर का स्वरूप मान करके। गलत बातें करेंगे समर्पण, पाप करेंगे, आप किसी का दुख दे आए, किसी का संपत्ति लूट लाए और भगवान से कहा कि हम आपको ये समर्पित करते हैं, तो इससे परिणाम उल्टा होगा। परिणाम सीधे नहीं आएगा, उल्टा आएगा। इसलिए समर्पण भी करना है, त्याग भी करना है उनके चरणों में। तो आप अपनी भक्ति समर्पित करिए, भक्ति। जैसा पहले वाक्य प्रयोग किया, शुद्धा भक्ति, यानी उसमें कुछ मिलावट नहीं है, उसमें व्यापार नहीं है कि मैं आपको ये करूंगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा तो ऐसा आपको देना पड़ेगा। यानी पहले एग्रीमेंट करते हैं, पहले समझौते करते हैं, पहले हम डिमांड करते हैं कि मैं यदि ऐसा होगा तो इतने दिन अमुक अमुक शनिवार को मैं जो है अमुक दिन के लिए अमुक स्थान विशेष पर, मंदिर विशेष पर मैं जाऊंगा। ये हम पहले तय कर लेते हैं, पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं, पहले डिमांड कर लेते हैं कि मैं ये चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करूंगा, किस लिए? ये मुझ मिलेगा। हम लोग परीक्षा में देखते थे पहले, आज भी हो रहा है, हनुमान जी के मंदिर है, देवी मंदिर में रोल नंबर लिखना और प्रसाद चढ़ाना, मंदिर की दीवारें भी गंदी करना। बाद में वहां के पुजारियों ने रजिस्टर रख दिया कि इसमें रोल नंबर लिख दो, अपना साइन कर दो, क्यों दीवार गंदी करते हो। यानी पहले समर्पण के पहले, त्याग के पहले, भक्ति के पहले, पूजा के पहले, उपासना के पहले, आरती के पहले, श्रृंगार के पहले, पहले मांग। तो ये भक्ति नहीं हुई, आदान प्रदान हुआ। ये देखो व्यापार हुआ, किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, नेक न्यौछावर देते हैं, या जो व्यवहार कहते हैं लिफाफा देते हैं। अपेक्षा है वहां कि जब मैं आज लिफाफा 100 रुपए का दे के जा रहा हूं, मेरे यहाँ आएगा तो यही व्यक्ति 500 रुपए देगा। यानी त्याग समर्पण नहीं, पहले लेने का भाव प्रकट हुआ, देने का बाद में। इसलिए शुद्धा भक्ति, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका दास हूं, इस भाव से, और आप परम पिता परमेश्वर इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के आप राजा हैं, राजा। तो जब मैं आपका पुत्र हूं तो स्वाभाविक में राजकुमारी तो हुआ, राजकुमार के भाव से रहना है। शुद्धा भक्ति, हमको अपने पिता की, परम पिता की, परमेश्वर की सेवा, आराधना, पूजा, और उन्हीं की यदि आकांक्षा भी करनी है तो, हालांकि वो भी करना कोई जरूरी नहीं है, बस उन्हीं की प्राप्ति, उन्हीं का अनुभव, उन्हीं की अनुभूति, उन्हीं के बारे में अध्ययन। अब हम सुबह से शाम तक विभिन्न चीजों में सुख की खोज, यानी अमुक रेस्टोरेंट का भोजन सुख की खोज, अमुक मित्र से मिलने में सुख की खोज, अमुक स्थान विशेष पर घूमने में सुख की खोज, अमुक जगह वाद विवाद, संवाद प्रतिवाद में सुख की खोज,
उस मंच पर जाकर के प्रतिष्ठित होकर के अपनी बात कहने में सुख की खोज की, मैंने देखो कितना अच्छा विषय रखा, कितने लोग हमसे प्रभावित हुए। सम्मान की खोज, सुख है तो छटपटाहट क्यों, चिड़चिड़ाहट क्यों, नकारात्मकता क्यों, दुख क्यों, कष्ट क्यों। किसी जगह गए सुख की खोज में, पहले से कल्पना है वहां सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, जय जयकार मिलेगी, फूल माला मिलेगी, कुछ लोग में शब्दों से तारीफ भी करेंगे, पुष्प वर्षा भी करेंगे, शब्द पुष्प भी करेंगे। आप गए, आपको मंच पर कुर्सी नहीं मिली, जय जयकार तो दूर, सोफा नहीं मिला, जय जयकार तो दूर, माला नहीं मिला, किसी ने गेट पर ध्यान से देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं। अगर सुख वहां था तो फिर क्यों भड़बड़ा गए, क्यों तनाव में आए, क्यों टेंशन में आए, क्यों उलझन में आए, क्यों परेशानी में आए। इसलिए हर समय बहिर्मुखी होकर के सुख की आकांक्षा में खोजना 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 खोजना, अंत में हम आते हैं तब तक देर हो जाती है। देर मत करिए, समय निकल रहा है, आयु निकल रही है, घंटे निकल रहे हैं, घड़ी निकल रही है। इसलिए अंतर्मुखी भाव से उस परम पिता परमेश्वर की याद, भजन, अर्चन, पूजन, स्तवन, ध्यान, आरती, मंत्र, जो भी आपकी पद्धति है, उस पद्धति का एकाग्रता के साथ, गोपनीयता के साथ, निरंतरता के साथ, बिना छुआछूत के भाव के, एकांतिक भाव से, बिना किसी संशय के, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, शुद्धा भक्ति, निष्कलंक भक्ति, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ लेने का नहीं भाव, केवल देने का। और हम देंगे भी क्या, हम क्या लाए थे, क्या लेकर जाएंगे, कुछ तो नहीं लाए थे। इसी प्रकृति ने दिया है हमको, शरीर दिया है, पंच तत्व ने। परम पिता परमेश्वर का अंश मैं खुद परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, शुभ हूँ, चैतन्य हूँ। इसलिए सब कुछ तो उसी का स्वरूप है। लोग कहते हैं जैसे कि शरीर में आत्मा है, पूज्य देवराहा बाबा तो कहते हैं आत्मा में शरीर है, आत्मा चारों तरफ व्याप्त है, आत्मा में शरीर है। विशुद्ध शुद्धा भक्ति बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाह के, बिना किसी आकांक्षा के, जो उसका है, पुष्प है, पत्र है, फल है, या मंत्र है, या जो आपकी भावना है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, सब तो उसी का है। तो आपने अपने प्रेम की शक्ति, हृदय की शक्ति कहां कहां निवेदित की है, बहुत जगह अर्पित करने की कोशिश की है, किसी ने स्वीकारा है, किसी ने झटका मारा है। फिर कुछ हो सकता है उस चीज से कुछ आपको भौतिक सुख प्राप्त हो गए हों, कुछ शारीरिक सुख मिल गए हों, कुछ कर्णप्रिय बातें उपलब्ध हो गई हों, नासिका में सूंघने युक्त बात चीज कोई हमको उपलब्ध हो गई हो घ्राण शक्ति में, लेकिन वो क्षणिक थी, आई चली गई। फिर तनाव क्यों, फिर अनिद्रा क्यों, फिर झटका क्यों, फिर क्रोध क्यों, फिर क्यों कष्ट, फिर क्यों दुख। अगर ऐसा है तो इसलिए प्रेम निवेदित करना है तो परमपिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास निवेदित करना है तो अपने परमपिता
परमेश्वर के प्रति, वो चारों तरफ ऐसा मानिए, ऐसा समझिए कि चारों तरफ से मजबूत किला है। मजबूत किले की दीवारों के अंदर उसकी दीवारें उसने आपको सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दी है, कृपा दी, और इतने प्रकार के भौतिक सुख सुविधा के संसाधन दिए हैं जो किसी को नहीं दिए, मुझे दिया है। एक मनुष्य का शरीर दिया है, योग्य परिवार दिया है, शिक्षा दी है, वस्त्र दिए हैं, हमको भोजन दिया है, समाज में यश कीर्ति दी है, हमको प्रतिष्ठा दी है, सम्मान, सब कुछ दिया है। उसी ने दिया है तो उसी को क्यों ना सम्मान करें, उसी के प्रति क्यों ना आभार ज्ञापित करें, क्यों ना उसी के प्रति सर्वस्व अपना प्रेम न्यौछावर कर दें, क्यों जगह जगह टुकड़े टुकड़े थोड़ा थोड़ा बांटें। नहीं, एक जगह संपूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, शुद्धा भक्ति, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ किए, केवल समर्पण भाव से, विश्वास भाव से कि जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा, इस भावना से उनको अपना एक एक मंत्र समर्पित करिए, एक एक श्वास समर्पित करिए, एक एक अपना ध्यान का क्षण समर्पित करिए, पूजा का, पाठ का, अनुष्ठान का, जप का, तप का, यज्ञ का, या अपने जो भी सुकर्म हैं वो सभी के सभी उन्हीं के चरणों पर समर्पित करके, चूंकि वहीं से शक्ति मिली है, वहीं से ऊर्जा मिला है, जिसका था उसी को करके वापस आगे संकल्प के साथ आध्यात्मिक जीवन में भगवत प्राप्ति के जो सूत्र हैं उनको समझ करके, जान करके आगे बढ़ने का हम लोग संकल्प लें, अभ्यास करें। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।